ब्रेकिंग न्यूज। पीएम मोदी का बनारस पहुंचकर वाराणसी गैंगरेप केस की कमिश्नर से बातचीत और नाराजगी सिर्फ दिखावटी है। सच्चाई यह है कि वे दिल्ली में आंख पर पट्टी बांधकर बैठे रहते हैं और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ पूरे देश में सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। बेरोजगारी, महंगाई से नौजवान किसान परेशान है। प्रधानमंत्री जी को कभी उत्तर प्रदेश और बनारस की याद नहीं आती। उसका कारण है कि इस बार अपने भाजपा को हरा दिया और वाराणसी में भी प्रधानमंत्री काफी देर पीछे रहे। इसलिए अब जब वे वाराणसी आए हैं तब वे दिखावे का नाटक कर रहे हैं। अशु अवस्थी, प्रवक्ता, कांग्रेस से IAN से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शामिल हो रहे हैं। 8 और 9 अप्रैल को इस होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन को हमारे देश के जननायक, जननेता, देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे और हमें दिशा देंगे, ऊर्जा देंगे। जिन्होंने इस देश में 10,700 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से मुंबई तक निकालकर पूरे देश को एक ताकत दी, हौसला दिया, हिम्मत दिया। इस अधिवेशन को हमारी नेता, त्याग की प्रतिमूर्ति, देवी आदरणीय सोनिया गांधी जी, जिन्होंने इस देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वो संबोधित करेंगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनका इस देश की राजनीति के कैरियर में 50 साल से ज्यादा का अनुभव है और वो दलित समाज के बड़े नायक हैं, वो हमें संबोधित करेंगे। उनके साथ साथ हमारी प्रिय नेता, प्रिय दीदी आदरणीय प्रियंका गांधी जी, जो देश की आधी आबादी का प्रतिबिंब है, वो हमें संबोधित करेंगी। उनके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इस अधिवेशन को संबोधित करेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि इस अधिवेशन के बाद देश को एक निश्चित तौर से एक नई दिशा मिलेगी, नई ताकत मिलेगी। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद हम लोगों को उम्मीद प्रदान की थी। इस अधिवेशन में राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव पढ़े जाएंगे, सामाजिक प्रस्ताव पास होंगे, न्याय के प्रस्ताव पास होंगे और उन सभी प्रस्तावों को कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता देश की एक एक गली और मोहल्ले में ले जाने का काम करेगा और इस अधिवेशन के बाद उसी तरीके से बदलाव होगा जैसे पहले भी होता आया रहा। इस अधिवेशन का महत्व इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी के ही राष्ट्रीय अधिवेशन में 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव को पास किया था, जिसके बाद देश अंग्रेजों की गुलामी से निकलकर आजादी के पथ पर आगे बढ़ा और 1947 में आजाद हुआ। तो निश्चित तौर से यह अधिवेशन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जान डालने का काम करेगा, एक ताकत और उम्मीद बनकर उभरेगा और निश्चित तौर से जो तानाशाही ताकतें जो लगातार इस देश के संविधान को समाप्त करना चाहती हैं, इस देश के लोगों पर महंगाई, बेरोजगारी का बोझ डाल रही है, दलितों और महिलाओं पर अत्याचार का चाबुक चला रही हैं, उससे मुक्ति मिलेगी। यह अधिवेशन अपने आप में एक शक्ति पुंज साबित होगा, दीप पुंज साबित होगा